शेर नशीब तशरीफ़ फरमा हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार देगांव ग्रामम के मौजूद देगांव के ज़िम्मेदार अब्दुल अजीज़ साहब आज इस तकरीब के जो है ज़िम्मेदार, उसी के साथ उनके जो साथियाँ हैं मोहम्मद साहब, अब्दुल नसीर साहब, शेख हुसैन साहब, शाहदुल साहब, वज़ीर साहब और जो है रमज़ान साहब, सद्दाम साहब, अमजद साहब, अल्ताफ़ साहब, हसन साहब, बल्कि यहाँ जो है कई हमारे देगों के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही है, ये लोगों का कई मरतबे हमारे से मुतालिबा था कि एम ए लतीफ़ साहब आप जो है देगों को तशरीफ़ लाइए। उन्होंने जो है सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे जो समाजी काम होते हैं, जो इंसानियत को राहत पहुंचाने के जो काम होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत की शक्ल में हो, किसी को जो है इनका हक दिलाना, चाहे वो डॉक्टर्स, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, दो किसी को बीमारी के मसले के अंदर हमारा ताउन करना, हमारा सपोर्ट करना, चाहे वो पुलिस स्टेशन का मसला हो उनके अंदर भी वो चीज़ों में भी हमारे रहनुमाई करना, चाहे वो कोविड-19 के जो है टाइम पे काम करना हो, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, तमाम जो इंसानियत को नफ़ा पहुंचाने के बेनिफिट इंसानियत को दिलाने के काम वो जो है सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं। तो ये देगों के लोगों का एक मुतालिबा था कि एम ए लतीफ़ साहब यहाँ आप देगों को तशरीफ़ लाइए। थोड़ा सा जो है वक्त लेट होने की वजह से कई जो है लोग वापस चले चुके, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं ये लोग जिंदा जाविद लोग हैं, ये लोगों के अंदर इंसानियत है। कोई तो है जो कोविड के अंदर मास्क लगा करके, डबल शीट लगा करके जो है हॉस्पिटल के अंदर, आप बेहतर जानते कोविड-19 का पीरियड ऐसा था, कई जो है लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, कई जो है वालिदैन को जो है छूना पसंद नहीं कर रहे थे औलाद अपनी, कई लड़के अपने माँ बाप जो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिनको जो है छोटे रहते जब उंगली पकड़ कर लेकर चलते हैं वैसे भी जो है उनकी जो औलादे कोविड-19 के पीरियड में अपने वालिदैन की जो है खिदमत नहीं कर रहे थे। इतना जो है नफ्सा नफ्सी का आलम था, कोई लोग खरीद नहीं आ रहे थे, तो हमको जो है परमाता अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो काम लिया। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम इंसानियत को बचाने का कुछ हद तक काम करें, तो ये काम उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू तआला परमात्मा लेता है जिनके अंदर इंसानियत होती है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, इंसान हर जगह पैदा, लेकिन इंसानियत किसी के अंदर पाई जाती है। इंसान हर जगह पैदा होता है, इंसान पैदा होना शर्त नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। हमारा मकसद पॉलिटिकल में आना, पैसा कमाना, किसी के पिलाटा खा लेना, किसी की कार्रवाई करके पैसे खा लेना, ये मकसद एम ए लतीफ़ का नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से 15 साल 14 साल की उम्र से जब होश संभाला, तो मैं बेजान जानवरों को पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना, कई मुस्तहिक अफराद को जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मैं देना, ये मेरा काम है। मेरे देश के, मेरे भारत देश के चाहे कोई भी समाज के लोग हो, अगर कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई एक अच्छा डिग्री में कॉलेज में जो है पढ़ रहा है, या उन्हें फर्स्ट आने, मेरा दिल खुशी से ललचाता है और मैं खुश होता हूँ, चाहे कोई समाज का हो। मेरा भारत देश मेरा आगे बढ़ रहा है, मुझे खुशी होती है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा कोई मफाद नहीं, मेरा इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मफाद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के, मेरे भारत देश के हर एक समाज के बच्चे IPS बने, लॉयर बने, IAS बने, तो सबके अंदर जो है एक दूसरे की मर मिटने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के दर्द में, दुख में, एक दूसरे के गम में हम शरीक नहीं होंगे, जब तक हम जो है हमारे देश को और ऊंचा नहीं ले जा सकते। तभी ऊंचा ले जा सकते हम एक दूसरे के दुख दर्द में हम सब मिलकर रह करके आपस में एक दूसरे को गम बांट करके जो है आगे लेके जाना। तो ये जो ये इंसानियत का काम है। हम अब हमारी तो जो है लोग हमें क़ायद कहते हैं, हम तो क़यादत का जो लफ्ज़, क़ायद का जो लफ्ज़ है, क़यादत करना, हम उसके अंदर बरोबर जो है बरोबर हम काम कर रहे हैं। हम इससे पहले भी जो है 2018 के अंदर जो है भैंसा शहर के अंदर बल्कि ताल्लुक़े के तमाम जो है हल्कों के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट आया था जियो नंबर 157 के तहत। अब कई ऐसे लोग हैं
लोग सिर्फ जो है कोई लीडर आया तो उसके पीछे जो है वाह 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 कर लेते फिरते, लेकिन जब हम काम कर रहे तो हमारा हक भी लेने की क्षमता, वो ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो लीडर एम लतीफ नहीं है। हम बोलते जब तुम वोट डालते, जब वोट डालने की तुम्हारे को ताकत है तो तुम्हारे ग्रामों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में वही लीडर को तुम पकड़ करके लाके रोड बनाने का काम करो। वही लीडर को लाके कम्युनिटी हॉल, चाहे कोई भी समाज के हो, कम्युनिटी बनाने का काम करो। कम्युनिटी हॉल बनाने लगाओ, रोड बनाने लगाओ, साफ सफाई कराओ, तुम्हारे शहर को, तुम्हारे ग्राम को, तुम्हारे मंडल को डेवलप कराने का काम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके पीछे तालियां मार के फिरो, मैं वो नहीं कहता हूँ। तुम्हारा काम वोट डालाना है, वोट डालना भी तो हक भी लेना। तो आप बेफिक्र रहिए। मैं मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद का इंचार्ज हूँ। मैं आपके मसाइल जो भी रहेंगे, आपके जो भी मसले रहेंगे, मैं हमारे जो है यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर मैडम मोहतरमा सीतक्का मैडम यहाँ पे इंचार्ज है, और यहाँ के हमारे जो है ताल्लुक़े के जो इंचार्ज है आपके मदोल हल्के के चहीते लीडर नारायण राव पटेल साहब है, उन्होंने भी आप यहाँ के अंदर जो है ताल्लुक़े को एक नया दिशा बताने का काम नारायण राव पटेल साहब कर रहे हैं। आप उनसे भी जुड़ के रहिए। आप तमाम कांग्रेस पार्टी के जो हमारे यहाँ के लीडर्स है, आप भी जो है आपस में मिलजुल करके आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाले जो इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन ग्राम अपने एमपीटीसी है, आने वाले जो है म्यूनसिपालिटी इलेक्शन है, आप तमाम का ताउन के ज़रिए आप तमाम आपस में मिलजुल करके पब्लिक में जाइए। जो हमारी सरकार है तेलंगाना सरकार के जो अच्छे काम है, कई स्कीम्स को लागू कर दिए सीएम रेवंत रेड्डी साहब, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी लागू हो जाने वाली है। और तेलंगाना एक पहली वाहिद रियासत है जिसके अंदर कास्ट सर्वे हुआ है। सर्वे कराने का वो काम सर्वे का पूरा हो चुका है और पूरे स्कीम्स लागू होंगे। हुकूमत के जो भी स्कीम्स है आप उनको ले जा करके जो है पहुंचाइए। आप मिलजुल के रहिए। आपके जो भी मसले हैं, एमएल लतीफ इस सभा से आपको जो है आश्वासन देता है, आपके जो भी मसले हैं हम बिल्कुल जो है हमारे इंचार्ज नारायण राव पटेल साहब, इंचार्ज मिनिस्टर मोहतरमा सीतक्का मैडम, और हमारे सीएम वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब, और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब महेश कुमार गौड़ साहब के हम जो है उनके नॉलेज में लाके उनके नेतृत्व में आपके जो भी देगों के अंदर मसाइल है, बल्कि इस मन से मैं तमाम मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के तमाम अखिलतों को भी बोल रहा हूँ, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एमएल लतीफ आपके साथ खड़ा है, कोई भी मसला रहे आपके साथ खड़ा है। बस हमारी दुआ, आपकी हमें दुआ चाहिए, आपका प्यार हमें चाहिए। हमारी ताकत आप है, हम कुछ नहीं है, हम जीरो है, हमारी ताकत आप है। बहुत अच्छा बात है। मैं बार बार कहता हूँ, एक लकड़ी मत रहो, लकड़ी कट्टे का भारा बन के रहो। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता, कट्टे को कोई नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए बोलता हूँ तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर है, पूरे के पूरे मुट्ठी बन के रहो। और आने वाले केंद्र सरकार में भी हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि मैं आपको ये सभा के माध्यम से आशंका जताता हूँ। हमारा कोई मकसद पॉलिटिकल में क्या है, कुछ कमाने का नहीं। मेरा मकसद एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए मैं मोहब्बत को बांटूँ, इसके ज़रिए आशनी को बांटूँ, प्रेम को बांटूँ। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कहा था, को छोड़ो और नफरत को छोड़ो और भारत को जोड़ो। मैं ये मन से कहता हूँ, आपस में जुड़ो और अपने गांव को और अपने शहर को, बल्कि देश को जोड़ो। हम राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले, हम चले भारत जोड़ो यात्रा में। तो हम क्या है, कांग्रेस पार्टी एक प्रेम की दुकान है, कांग्रेस पार्टी एक प्रेम की दुकान है। आप तमाम जो है हमारे यहाँ के इंचार्ज नारायण राव पटेल साहब है और दीगर भी कई लीडर्स हैं, उनके साथ जुड़िए। आप उनके साथ काम करिए। आपके कम्युनिटी हॉल का मसला हो और आपके कोई रोड के मसले हो, आप हमारे लीडर नारायण राव पटेल साहब के साथ आइए, हमसे मिलिए। हम सब मिल करके आपको जो है आपके शहर के अंदर, आपके ग्रामों के अंदर, आपके गाँव के अंदर जो है डेवलपमेंट कराने का प्रयास हम करेंगे। तो अब और एक बात क्या है, मैं हमेशा बोलूँगा, शऊर आना, मानने का जज्बा आना। अजीज साहब को सदर बनाए बोले तो अजीज साहब को मानना ना सदर। क्यों अजीज साहब को नहीं मानते? अजीज साहब को सदर नहीं मानते, क्यों मानना अजीज साहब को सदर? हम
अजीज साहब के अंदर क्या है, उन्हें खुश भी होंगे, उनको सदर बना दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, परमात्मा का हाथ उनके ऊपर है था और उन्हें एक अच्छा डिसीजन आपको लेते। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपस में मिलजुल करके एक जान बन के रहो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास आते। क्या कहा, सब आपके पास आते। तुम जब तक संगठन नहीं बनेंगे, जब तक तुम संकट ठहर गएंगे, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं। तुम एक बन के नहीं रहेंगे, अपना हक हासिल नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ, आपको कोई नहीं पूछे, तुम 100 लोग ठहर जाओ। हाँ काका, 100 लोग ठहरो, तुम बुलाओ उनको, कौन है, उनसे बात करी जाएगी, बोलते बुलाओ उनको, बात की जाएंगी। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रकाश काका जो आंध्र प्रभा के स्टाफ रिपोर्टर है। मैं उनसे जो है उनके आज एक ख्वाहिश थी क्या खुश होते। उसी तरह यहाँ पे जितने भी हमारे जिम्मेदार बैठे, अजीज साहब, शाहजू साहब, जितने भी कमेटी के जिम्मेदार हैं, तमाम को जो है मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आप जो यहाँ पर जितने बड़े दिल से आज प्रोग्राम लगा, आपकी मोहब्बत इस तरह जारी रखो। अगर कांग्रेस पार्टी हमारी हाईकमान, मुझे भरोसा है कुछ ना कुछ जो है हमको नामजद होने पे फाइज करेंगे। अगर करेंगे तो मजीद जो है मैं आपके काम करूँगा बोल के आपको भरोसा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।